तो मैं हैरान हुआ कि भाई ये प्रगति यात्रा है या सत्ता की अहंकार यात्रा है। ये ऐसी लाठी गोली की सरकार, ऐसी तानाशाही, ये तो बिहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बदलाव का मतलब बिहार को बिगाड़ना नहीं है, बिहार को बनाना है। बदलाव का मतलब बिहार को पीछे नहीं ले जाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। कि पिछले लालू जी के दौर में सामाजिक न्याय का नारा आया और दोबारा परीक्षा लेने के लिए भी तैयार नहीं है, वो बच्चों के साथ दमन हुआ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 9 मार्च को राजधानी पटना में महाजुटान होने जा रहा है और यह महाजुटान की तैयारी जोरों शोरों पर भी चल रही है। जहां एक तरफ चुनावी वर्ष है और तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य? सबसे पहले आप वो सुनिए। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता साथी महबूब जी, संजीव जी, गोपाल जी, अन्य तमाम साथियों और सभागार में उपस्थित संघर्षशील साथियों, आप सबको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी साथियों को इनकलाबी मुबारकबाद सलाम। और पटना से जब मुंगेर जा रहे थे बेगूसराय होते हुए, तो पता चला कि बेगूसराय में नीतीश जी की प्रगति यात्रा चल रही है और वहां सब लोगों ने बताया कि प्रगति यात्रा क्या है। नीतीश जी की यात्रा में कहीं कोई किसी भी संगठन की ओर से कोई ज्ञापन उनको ना दे सके। जैसे यहाँ तमाम साथी आ रहे हैं अपने अपने मांगों को लेकर के, ज्ञापन लेकर के, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री अगर यात्रा पर हो, 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हुए हो, तो लोग अपनी बातों को लेकर, मांगों को लेकर, शिकायतों को लेकर, दुख दर्द को लेकर उनके पास पहुंचने, लेकिन लोग ना पहुंच सके, इसके लिए पूरा प्रशासन आतंक मचा के रखा है। हमारे बेगूसराय के छात्र संगठन के अध्यक्ष सोनू फरनार, सुबह से उनको थाने में बुला करके वहां रखा गया और शाम को छोड़ा गया। तो मैं हैरान हुआ कि भाई ये प्रगति यात्रा है या सत्ता की अहंकार यात्रा है, आतंक यात्रा है, दमन यात्रा है। तो बिहार में आज यही स्थिति है। एक तरफ बदलाव के लिए संघर्ष है और तमाम जायज मांगे हैं, बहुत दिनों से छोटी बड़ी मांगे हैं, लंबित सवाल है, उन सवालों को उसका हल निकालने के लिए जद्दोजहद है। और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, जनता से उसको अलग करके किसी तरह संभाल के रखने के लिए दमन के रास्ते पर सरकार चल रही है। तो आज हमें लगता है कि जो बदलाव, हम सब लोग यहाँ आए हैं अपने अपने सवालों को लेकर। सवाल बहुत पुराने भी हैं, नए भी हैं, बहुत वाजिब सवाल है, हर सवाल को लेकर लंबी लड़ाई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा हो गया कि अगर बिहार में इसी तरह की सरकार रहेगी, जो सरकार तानाशाही के रास्ते पर राज करेगी, बिहार में जनता की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। मैं नहीं कहता कि हर सवाल का एक ही दिन में कोई समाधान होगा, समस्याएं भी पुरानी है तो समय भी लगता है, बात सही है। लेकिन पहली बात तो है कि कोई सरकार अगर है बिहार में, वो सुने तो जनता की बात को, जनता की आवाज को समझे तो, उनके दुख दर्द को समझे तो। ये सरकार तो कुछ भी सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी कोई सरकार अगर हमारे ऊपर थोप दी गई है, आज है, तो हमारे सामने तो ये एजेंडा बनता ही है कि ऐसी लाठी गोली की सरकार, ऐसी तानाशाही, ये तो बिहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी सरकार को हटाना, ये भी हमारे सामने, हम सब लोग एजेंडा को लेकर के चले हैं, अपने अपने एजेंडा है। रसोईया बहनों की अपनी मांग है। अब देख लीजिए, संसद चल रहा है और संसद में पूछा गया, पिछले दिनों हमने देखा कि भारत में रसोईया कर्मियों को किस राज्य में कितने पैसे मिलते हैं, और जो जवाब आया कि हिंदुस्तान में 1650 रुपए बिहार में मिलते हैं। कुछ एक राज्य है जहां इससे भी कम मिलते हैं। बदलाव हर एक की जुबान पर है कि बिहार बदले,
सवाल है कि बदले तो किस दिशा में बदले? क्या पीछे की ओर चले जाए, बिहार का और बिगाड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए? तो बदलाव का मतलब बिहार को बिगाड़ना नहीं है, बिहार को बनाना है। बदलाव का मतलब बिहार को पीछे नहीं ले जाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि 35 साल से बिहार बर्बाद हो गया। तो क्या 35 साल पहले बिहार बहुत जबरदस्त बढ़िया था? क्या बहुत शानदार बिहार था? क्या उसमें कहीं कोई संकट नहीं था? 35 साल पीछे जब लोग करके देखते हैं, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, पूरा सामंती हिंसा का दौर, सामंती रोजगार, तो उससे बिहार को छुटकारा मिला लगते, उससे बिहार बाहर निकलना चाहता था, बिहार बाहर निकला, तो क्या फिर बिहार को लौटा करके उसी सामंती दौर में चला गया? नीतीश जी जब आए 2005 में न्याय के साथ विकास और सुशासन का नारा लेकर, नारे तो अच्छे थे, हमको न्याय चाहिए, विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये जितने सभी स्कीम्स है जो हर जगह उन्होंने कुछ कुछ काम किया, 1000, 13,000, 2,000 दे करके किसी को न्याय मित्र बना दिया, किसी को शिक्षा मित्र बना दिया। अभी हमारे सामने आए राष्ट्रीय प्रहरी संघ स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल में नाइट गार्ड का काम कर रहे हैं। ये छोटा छोटा काम दिया गया, काम की तो जरूरत है। न्याय कहाँ है और विकास भी कहाँ है? सर्वे तो हमने नहीं किया था, आप ही ने किया, आप ही की सरकार ने सर्वे किया। जाति गणना और जाति गणना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, ये तो आप ही की सरकार, आपने ही विधानसभा में उस रिपोर्ट को पेश किया और उस रिपोर्ट में आपने कबूल किया कि बिहार में 20 साल से जो आप कर रहे हैं कि विकास विकास विकास, तो 20 साल में क्या कितना विकास हुआ? 20 साल में गरीबों का विकास नहीं हुआ, गरीबी का विकास हुआ। गरीबी का विकास ये हुआ कि इस समय 94 लाख परिवार, 2 लाख, वो जहां 6,000 से कम आमदनी का जिंदा है। जरा सोच लीजिए। जो नई बात है जिसकी जरूरत है कि पिछले लालू जी के दौर में सामाजिक न्याय का नारा आया, अच्छी बात है, वो सामाजिक न्याय भी पूरा नहीं हुआ। अभी सर्वेक्षण के बाद 65% आरक्षण जब बिहार विधानसभा से पारित हुआ, अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सारे नेता अभी कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट ने रोक लगा दी। तो कोर्ट ने रोक लगा दी, तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण कैसे है? तमिलनाडु के 69% आरक्षण पर कोर्ट क्यों नहीं रोक लगाता? तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण इसलिए है कि तमिलनाडु का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज अगर हो तो वहां किसी कोर्ट की दखलंदाजी नहीं चलती, वो कोर्ट के दायरे से बाहर है। बिहार का 65% आरक्षण जो बिहार विधानसभा से पारित हुआ, हमारी तो सीधी मांग है कि डबल इंजन की अगर सरकार है और सभी पार्टियां इसके लिए सहमत है, तो दिल्ली की संसद में भी इस 65% आरक्षण को पारित कर दो, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, ताकि बिहार में 65% आरक्षण की गारंटी हो। वो सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़ी जो मांगे हैं वो भी पूरा नहीं हुआ। अगर कोई कहता है कि वो हो गया है, नहीं हुआ। और नीतीश जी के जो विकास के नारे, ये भी नारे अच्छे, विकास, सुशासन, कोई गलत नारा नहीं है, लेकिन वो पहुंचा नहीं है लोगों के पास। वो पहुंचा कहां है? चंद लोगों के पास पहुंचा है, नौकरशाही के पास पहुंचा है, माफिया के पास पहुंचा है, गांव में नहीं पहुंचा, गरीबों के पास नहीं पहुंचा। और ये जो नौजवान जुड़ रहे हैं, आप बताइए, बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक, एक छोटी सी परीक्षा, वो आप ठीक से नहीं करा सकते हैं, और उसमें पेपर लीक जब बिल्कुल साबित हो जाए तो बच्चे क्या मांग रहे थे? वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा परीक्षा दे लूं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, दोबारा परीक्षा करा लो। और दोबारा परीक्षा लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो बच्चों के साथ दमन हुआ जिस तरीके से, तो हमारी बात मांगे हैं कि बिहार में जो सवाल आपने पैदा किया, आपकी सरकार की विफलता ने, आपने कुछ घोषणा की उसको लागू नहीं किया, तो जो समस्याएं जो पैदा हुई है आपके राज्य में पिछले 15 साल लालू जी के दौर में भी है, उसके बाद अभी डबल इंजन के इस दौर में भी, ये जो लंबित समस्याएं हैं, हल कौन करेगा? तो हमें इसका हल चाहिए। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को 9 मार्च को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान करने जा रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नारे दिए, न्याय के साथ विकास, नारे सुनने में बेशक बहुत अच्छे लगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों का विश्वास भी जगा। सुशासन की बात की, मगर गांव कस्बों में क्या न्याय के साथ विकास का कार्य हुआ? क्या सुशासन की सरकार बिहार में स्थापित है? कई सवाल खड़े किए। वहीं दूसरे तरफ देखिए, लालू प्रसाद यादव पर भी बोले, क्या कुछ उन्होंने कहा बाखूबी आपने सुना है। चुनावी वर्ष है, राजनीति गर्म है और सियासी पारा भी हाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।